उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोएक्टिव सीएम माने जाते हैं। घटनाओं के घटने का इंतजार करने से पहले ही एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश है और इसी को लेकर सीएम योगी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के अलावा खाने में थूक और जूस में यूरिन मिलाए जाने की ये घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनके बारे में सुनने से ही आपको मितली आने लगती है। सनातन और हिंदुओं की रक्षा के लिए अब सीएम योगी ने सख्त रवैया अपना लिया है और इनके हाहाकारी इलाज की व्यवस्था भी कर दी। सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज कि प्रसाद में अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खाने पीने में मिलावट स्वीकार नहीं है और दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह सीएम योगी के काम करने का स्टाइल है। पहले वो साफ शब्दों में स्पष्ट तरीके से समझाते हैं और फिर भी लोग नहीं समझते तो योगी स्टाइल में ही एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने का मामला हो या फिर खाने पीने में थूक और यूरिन मिलाने वाली बातें, ये छोटे अपराध नहीं है। ये धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मामले होने के साथ साथ सेहत से किसी व्यक्ति के लिए इसके न जाने कितने मामले हैं, कितने सारे मामले हैं, न जाने कितने मायने हैं। और इसीलिए अब सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं और जारी कर दिया है वो आदेश जिससे मिलावट करने वालों के होश फाख्ता है। यहां अगर आप देखें, मंदिरों के संदर्भ में प्रसाद को बहुत पवित्र और भगवान के आशीर्वाद के तौर पर माना जाता है। आप ग्रहण करने के बाद सिर पर हाथ लगाते हैं, अगर उसमें मिलावट होती है तो यह हिंदुओं और सनातन के साथ महापाप से कम नहीं है। और ऐसे में मंदिर और प्रसाद की पवित्रता बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी पहले भी कहते रहे हैं कि हर धर्म की अपनी परंपराएं और आस्था होती है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अब जब बात सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की है तो सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में शुद्धता बनाए रखने के लिए जो निर्देश दिए हैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि ढाबों, रेस्टोरेंट की जांच की जानी जरूरी है और इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए। मैनेजर और कर्मचारियों का वेरिफिकेशन हो। होटल ढाबों में मालिक मैनेजर के नाम लिखे हों। होटल ढाबों में, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी भी लगे हों और सीसीटीवी के दायरे में पूरा होटल ढाबा आए। सीसीटीवी की फीड को संरक्षित सुरक्षित रखा जाए। पुलिस के मांगने पर सीसीटीवी फीड को मुहैया कराया जाए। खाने पीने के केंद्रों पर साफ सफाई जरूरी अनिवार्य बनाई जाए। कर्मचारी मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करें और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने जो आदेश दिए हैं उस पर राजनीति है, राजनीति शुरू हो गई। लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात है कि सीएम योगी को इस तरह के निर्देश जारी करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खाने पीने में मिलावट की कई तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। यहां तक कि मंदिरों के प्रसाद में मिलावट का शक जताया जा रहा है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद यूपी में भी ऐसा ही डर श्रद्धालुओं के मन में आ रहा था और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने प्रसाद और खाने पीने में शुद्धता बरकरार रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है और बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मिलावट पर सीएम योगी की स्ट्राइक। अब होगा योगी स्टाइल में इलाज। सनातन से महापाप बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी का क्लियर कट आदेश। अब यूपी में मिलावट नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों का इलाज करने का फैसला कर लिया है।
कभी जूस में थूक मिला दिया, कभी जूस में पेशाब मिला दी। इस तरह की घटनाओं के बाद सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा। मंदिर के प्रसाद में अशुद्धता स्वीकार नहीं की जाएगी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना न हो और जो ऐसा कर रहे हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सीएम योगी ने कर दी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो अगर जूस खरीदे तो उसमें किसी का थूक मिला हो। कोई नहीं चाहेगा कि वो कोई ड्रिंक ले रहा है तो उसमें किसी का पेशाब मिला हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये कह चुके हैं कि खाने पीने में मिलावट विभत्स है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि खाने पीने में मिलावट विभत्स होता है और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मिलावट का ये खेल बंद होना चाहिए। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सीएम योगी ने होटल और ढाबों के लिए जो निर्देश जारी किए हैं वो सभी के लिए हैं। उसमें किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि आखिर मिलावट का स्ट्राइक से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जो आप नियम लेके आ रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि साहब हम पूरे प्रदेश में सीसीटीवी लगवाएंगे, इन चीजों को ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेम प्लेट नहीं लगाई जाएगी और आप पुनः पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, आप अभी भी पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मुख्यमंत्री को जरूर सबक सिखाएं जो उनके उठाए तमाम सारे सवालों पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के मुताबिक सीसीटीवी नहीं लगाने चाहिए, ढाबों और होटलों पर नाम नहीं लिखे जाने चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भूल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामलों में ये फैसला दिया था वो इससे अलग था। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर उन दुकानों का नाम लिखना जरूरी है जो खाने पीने का सामान बेचते हैं। इस आदेश के बाद लोगों ने अपनी दुकानों पर नाम लिखना शुरू किया। कई ऐसी दुकानों का खुलासा हुआ जो मुस्लिम होकर हिंदू नाम से दुकान चला रहे थे। इस आदेश पर विपक्षी दलों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि तब भी सरकार ने कहा था कि फैसले का मकसद खाने पीने की शुद्धता बनाए रखना है। अब योगी सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो पूरे प्रदेश के लिए हैं। इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। इस नियम का पालन सभी को करना होगा जिससे मिलावट पर रोक लग सके। तमाम वीडियो पब्लिक डोमेन में है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो खाने पीने की दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसकी जांच हो, उसके संचालक प्रमोटर्स के नाम लिखे जाए। अगर कहीं इसमें अनियमितता पाई जाए, कहीं इस तरह के मानव अपशिष्ट मिलाते हुए लोग पकड़े जाए तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खुद समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव मिलावट के खिलाफ जांच की बात कर चुकी हैं। अब योगी सरकार मिलावट पर स्ट्राइक के लिए कड़े कदम उठा रही है तो समाजवादी पार्टी को पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी को भले ही इससे दिक्कत हो रही है, लेकिन जनता इससे खुश है। दुकानदार भी कह रहे हैं कि सरकार के फैसले से कुछ दिक्कत तो होगी, लेकिन मिलावट रोकने के लिए ये फैसला सही है। देखिए लखनऊ के दुकानदार और ग्राहक क्या कह रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि बहुत सारी घटनाएं हमने वीडियोस देखे कि खाने पीने की दुकानों में जूस में, दाल में, रोटी में जो थूक देते हैं लोग या फिर मानव अपशिष्ट मिला देते हैं, बहुत गंदगी करते हैं। तो उसको लेकर सीएम ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि ऐसे होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट की जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी रेस्टोरेंट चलाते हैं यहाँ पे? नहीं सर, रेस्टोरेंट चलाते हैं हम तो बहुत साफ सफाई से जो है चीजों को मैनेज करते हैं। हम लोग कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर को हमारी दिक्कत हो या कोई वैसी कोई चीजें नहीं हम लोग खिलाते हैं। जांच करना तो हमेशा के लिए अच्छी बात है, मतलब जांच होनी चाहिए, अच्छा खाना मिले, क्योंकि हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो पैसे खर्च करने के बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमें साफ सुथरा खाना मिले और एक अच्छी जगह खाना मिले। होना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने बोला है, इस तरह का होना जरूरी है, क्योंकि सबकी अपना विचारधारा, सबकी अपनी सोच अलग अलग। जो होटलों पे आते हैं, रेस्टोरेंट्स में आते हैं, उनका मानना है कि ये एक बेहतर फैसला है, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि वो जो खा रहे हैं वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है।
यानी लोग भी कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन सरकार को अपने अधिकारियों और विभागों को भी टाइट करना होगा, क्योंकि कई बार चीजें सरकार की नाक के नीचे होती हैं और सरकार को पता नहीं चल पाता। खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट ना हो और शुद्धता बनी रहे, इसके लिए अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई सुझाव है तो वो देने चाहिए। सभी के प्रयास से ही मिलावट की बीमारी का इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।